हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप देख लीजिए, जिससे कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। इस पार्ट में हम देखते हैं कि क्याओमाई की मॉम उसे ही ब्लेम कर रही थी कि क्या वो अपने भाई को नहीं बचाएगी इन लोगों से, और वो क्याओमाई को ऐसे धक्का देती है जिससे कि क्याओमाई ज़मीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ सुयू और उसके सेक्रेटरी आते हैं। सुयू क्याओमाई से पूछता है, क्या ये लोग तुम्हें बुली कर रहे थे? और फिर वो प्यार से क्याओमाई के सर पे हाथ रख के कहता है, आज से तुम्हें मेरे अलावा और कोई बुली नहीं कर सकता। वो आदमी जो क्याओमाई की मॉम से अपने पैसे वापस लेने आया था, वो सुयू से कहता है, हम बस अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहे थे। क्याओमाई की मॉम ने अभी तक हमें हमारे पैसे वापस नहीं किए। सुयू क्याओमाई से पूछता है, तुम क्या चाहती हो, बताओ मैं क्या करूँ? क्याओमाई कहती है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो तुमने अपने सारे प्रोमिसेस पूरा कर ही दिया है, तो ये मैटर मैं खुद ही संभाल लूँगी। लेकिन सुयू अपने सेक्रेटरी को उन लोगों को पैसे वापस देने के लिए कहता है। सेक्रेटरी उन लोगों को एक चेक देता है 500,000 युआन की, और मेडिकल एक्सपेंसेस भी देता है। सेक्रेटरी उन आदमियों से कहता है, तुम्हें गुमान मान को थैंक्स बोलना चाहिए। वो लोग क्याओमाई को थैंक्स बोल के चले जाते हैं। उनके जाते ही क्याओमाई की मॉम उससे पूछती है, वो लोग तुम्हें मिस गुमानमान क्यों बोल रहे थे? क्याओमाई अपने मॉम को कहती है, आप मेरे पास मत आओ, मुझे आपकी वजह से उन लोगों को इतना पैसा देना पड़ा। क्याओमाई की मॉम कहती है, ऐसे क्यों बोल रही हो, हम लोग तो फैमिली है ना। और फिर वो पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और क्याओमाई सुयू को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो क्याओमाई की मॉम है। वो क्याओमाई के भाई गुआंग को बोलती है, कहती है, यहाँ आओ और अपने ब्रदर इन लॉ को अच्छे से ग्रीटिंग्स दो। तुम्हारे बहन को एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला है, उसने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की। लेकिन गुआंग बहुत रूडली बिहेव करता है, कहता है, मॉम क्याओमाई को इतना अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है? ज़रूर वो सुयू की मिस्ट्रेस है। सुयू गुआंग के पास जाके उसे क्याओमाई से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। क्याओमाई की मॉम कहने लगती है, तुम गुआंग की बातों को सीरियसली मत लो, ये अभी भी बच्चा है। सुयू उनसे कहता है, आप पीछे हटिए, मत भूलिए कि आपने थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ के साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव किया था, उसे धक्का दिया था। सुयू फिर से गुआंग को माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन गुआंग फिर भी माफ़ी नहीं मांग रहा था। तो सुयू धमकी देता है कि वो दोबारा उन लोगों को ले आएगा और कहेगा गुआंग को ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन। तो गुआंग अपने घुटनों पर आके क्याओमाई से माफ़ी मांगता है। फिर सुयू क्याओमाई को अपने साथ ले जाता है। क्याओमाई पूछती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सुयू कहता है, जहाँ तुम जाना चाहो। सुयू क्याओमाई को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। क्याओमाई बहुत ड्रंक हो चुकी थी और वो सुयू से कहती है, मैं बहुत दुखी हूँ, वो लोग हमेशा मुझे क्यों बुली करते रहते हैं? सुयू कहता है, चिंता मत करो, आज से तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। क्याओमाई कहती है, तुम मेरे साथ बहुत काइंडली बिहेव करते हो, शायद इसलिए क्योंकि मैं गुमानमान की तरह दिखती हूँ, और तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल गुमानमान की तरह ही रहने की कोशिश करूँगी। तभी सुयू के पास ऑफिस से कॉल आता है कि नए डिज़ाइंस रेडी हो गए हैं। इस तरफ क्याओमाई सुयू के कंधे पर ही सर रख के सोने लगती है। सुयू क्याओमाई को लेके ही ऑफिस जाता है। वो आदमी जितने भी डिज़ाइंस लेके आया था, सुयू को एक भी पसंद नहीं आता। सुयू उस आदमी पर चिल्लाने लगता है कि आखिर ये सब क्या है। वो आदमी सुयू से माफ़ी मांगता है, लेकिन सुयू को और गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर सुयू को ख्याल आता है कि क्याओमाई सो रही है, और ताकि क्याओमाई शोर की वजह से नींद से ना जग जाए, सुयू धीरे से उस आदमी को बोलता है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ फिर से डिज़ाइंस बनाने के लिए। वो आदमी चला जाता है। फिर क्याओमाई नींद से जाग जाती है और वो बहुत परेशान लग रही थी। तो सुयू उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? क्याओमाई कहती है, मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है कि मेरे मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया है। सुयू क्याओमाई की बहुत केयर करने लगा है। वो क्याओमाई के करीब जाकर उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो। क्याओमाई सुयू का हाथ पकड़ के कहती है, मेरे पापा के बाद सिर्फ तुम ही ऐसे लड़के हो जिसने मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव किया है। और क्याओमाई सुयू को किस करने लगती है। सुयू भी खुद को नहीं रोकता और वो भी क्याओमाई को किस करता है। अगले दिन क्याओमाई सोच रही थी कि नशे की हालत में ये उसने क्या कर दिया पिछले रात, और वो बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी। तभी सुयू के ग्रैंडफादर सुयू के सेक्रेटरी को व्हीलचेयर थोड़ी स्पीड से चलाने के लिए कहते हैं।
क्याओमाई उनके पास जाके उन्हें समझाती है कि व्हील चेयर स्पीड से चलाना उनके लिए डेंजरस हो सकता है। ग्रैंडफादर कहते हैं, डेंजर तो मेरा मिडिल नेम है। जब मैं यंग था तो मैं एक बहुत ही कूल इंसान था। और सेक्रेटरी क्याओमाई को बताते हैं कि ग्रैंडपा अपने यंग एज में रेसिंग किया करते थे। क्याओमाई ग्रैंडपा से पूछती है, क्या आप इस उम्र में भी फास्टली ड्राइव करना चाहते हैं? ग्रैंडफादर हाँ में जवाब देते हैं तो क्याओमाई उनके लिए एक हेलमेट लाती है और ग्रैंडफादर को ये हेलमेट पहनाने के बाद उनकी व्हील चेयर बहुत ही तेज़ी से चलाने लगती है। ग्रैंडफादर भी बहुत एंजॉय कर रहे थे ये राइड। सेक्रेटरी भाग के सुयू को बुलाने जाता है। सुयू सेक्रेटरी को डांटने लगता है, कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना ग्रैंडफादर का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, तुमने क्याओमाई की बात क्यों सुनी? मैं तुम्हारा बॉस हूँ या क्याओमाई? सुयू और सेक्रेटरी भाग के उनके पीछे जाने लगते हैं। इस तरफ क्याओमाई ग्रैंडफादर से पूछती है, क्या आपने ये राइड एंजॉय किया? ग्रैंडफादर कहते हैं कि उन्होंने ये राइड बहुत एंजॉय किया। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं, मान, क्या तुम मुझे एक बात प्रॉमिस कर सकती हो? क्याओमाई पूछती है, कौन सी बात? तो ग्रैंडफादर कहते हैं, इन फ्यूचर फिर से कहीं चली मत जाना। मैं जानता हूँ कभी कभी सुयू की बातों से तुम्हें बहुत गुस्सा आता होगा। सुयू के पेरेंट्स के डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटा था तभी। इसके बाद सिर्फ मैंने ही सुयू का ख्याल रखा है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता होती है कि मेरे जाने के बाद सुयू का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई और अब तुम उसके साथ हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। अगर इन फ्यूचर तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें सुयू के साथ नहीं रहना तो तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक तुम सुयू के साथ यहाँ रहना चाहती हो, ये घर तुम्हारा भी घर है। आज रात मैक्स ग्रुप की तरफ से एक पार्टी है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। क्याओमाई ग्रैंडफादर की बातें सुन के इमोशनल हो जाती है। फिर हम शाओ शाओ को देखते हैं। वो शाओ शाओ सुयू को ही देखे जा रही थी। वो सुयू को लाइक करती है। शाओ शाओ को एक लड़का आके पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शाओ शाओ उसे कहती है, तुम हो कौन कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? वो लड़का पूछता है, क्या तुम अब भी सुयू को लाइक करती हो? वो तो ऑलरेडी एंगेज्ड है। शाओ शाओ कहती है, सुयू और गुमान मान के एंगेजमेंट के बाद मान तो कहीं गायब हो गई है और ये मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है और तुम मुझे सुयू को अच्छे से देखने दो, मेरे रास्ते में मत आओ। शाओ शाओ सोचती है कि वो इस बार सुयू का दिल जीत ही लेगी। वो सुयू के पास जाके उससे पूछती है, सुयू, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, क्या तुम मुझे हेलो भी नहीं बोलोगे? तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम मेरे साथ बहुत कोल्डली बिहेव कर रहे हो? सुयू कहता है, मैं पनिशमेंट के हिसाब से ये ड्रिंक पी लूँगा। शाओ शाओ कहती है, ये ड्रिंक पीना काफ़ी नहीं होगा। और शाओ शाओ सुयू के करीब जाके कहती है, आज रात तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। सुयू उसकी बातों पे हंसने लगता है और फिर शाओ शाओ को खुद से दूर करके कहता है, बस करो ये सब। शाओ शाओ गुस्से में कहती है, गुमान मान इतने वक्त से मिसिंग है, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाते? सुयू कहता है, बस करो, लोग देख रहे हैं। शाओ शाओ कहती है, लोग देख रहे हैं मुझे तो मैं उन्हें देखने के लिए और एक शो दूंगी। और फिर वो एक ड्रिंक का ग्लास लेके फेंक देती है। सुयू कहता है, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रहोगी तो मैं ये सब और टॉलरेट नहीं करूँगा। शाओ शाओ कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब बंद करूँ तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। और तभी पार्टी में क्याओमाई आती है। सुयू फ़ौरन क्याओमाई के पास जाता है। क्याओमाई को देखकर शाओ शाओ एकदम हैरान थी क्योंकि क्याओमाई बिल्कुल गुमान मान की तरह दिखती है। गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।